अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। श्री पीयूष इज़ एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट कानपुर। कानपुर प्लेस है, इसका मतलब थर्ड पॉइंट में 40% ऑफ सैलरी लेना है। हिज मंथली सैलरी इज़ 5000। He stayed in his father's house without paying any rent up to December 31, 2019। इसका मतलब दिसंबर 31 तक ये अपने पापा के घर में रहा है। इसका मतलब इसने कोई रेंट नहीं चुकाया है। अगर इसने कोई रेंट ही नहीं चुकाया है तो HRA एग्जेम्प्ट नहीं होगा अप टू दिसंबर 31। उसके बाद and thereafter he took an accommodation on monthly rent of rupees 2500। दिसंबर 31 के बाद मतलब फर्स्ट ऑफ जनवरी से उसने एक अकोमोडेशन रेंट पे ले लिया जिसका किराया है 2500 रुपये पर मंथ। हिज एम्प्लॉयर पेज हिम HRA 500 पर मंथ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि HRA कितना एग्जेम्प्ट होगा फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले तो HRA एग्जेम्प्ट होगा सिर्फ 3 मंथ का, क्योंकि 3 मंथ ही वो जो पीयूष है वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसमें एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट पॉइंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA कितना है 500 इंटू 3, सिर्फ 3 मंथ का ही देखेंगे तो 1500। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है 2500, तो 3 महीने का कितना होगा 2500 इंटू 3, तो ये हो गया 7500 माइनस 10% ऑफ सैलरी लेना है। देखो सैलरी भी 3 मंथ की लेंगे। अगर हम 3 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सैलरी भी 3 मंथ की कैलकुलेट करते हैं। तो 3 मंथ की सैलरी कितनी होगी, क्वेश्चन में देखो बेसिक सैलरी गिवन है सिर्फ, इसके अलावा DA और कमीशन नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी ले लेंगे। तो 5000 इंटू 3, 15000 का 10%, तो ये आ गया 10% ऑफ सैलरी 1500। तो 7500 माइनस 1500, तो ये 6000 आ गया। और थर्ड पॉइंट जो है 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी अमाउंट 15,000 का 40% 6000। तो इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सी है 1500, तो 1500 हो जाएगी एग्जेम्प्ट।